हम्म। क्या क्या सपने देख रहे हो आप लोग नए साल को लेकर के? और कोस किसको रहे हो 2020 को? खोस रहे हो ना 2020 को कि 2020 जो है बहुत अनलकी रहा, बहुत बेकार रहा। और 2021 से ढेर सारी उम्मीदें आपने बांध रखी है। सही कह रही हूँ मैं? कितनी सारी उम्मीदें बांध रखी है 2021 में। और 2020 को कितनी गालियाँ दी है आपने, सच्ची सच्ची बताना। आप क्या सोच रहे हो कि मैम क्या बोल रही हैं आज, ये क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल साफ साफ कहना चाहती हो कि सबसे पहले तो जो 2021 आने वाला है उसमें आपकी सारी जितनी भी जो भी आपने सोचा हुआ है या 2020 को लेकर के जो भी आपके मन में 2020 के प्रति एक ये कह सकते हैं ना हीन भावना है 2020 के प्रति जो भी गुस्सा है आपके मन में, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो 2021 में सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन सच सच बताना, ऑनेस्टली बताना, क्या 2020 ने सिर्फ बुरी यादें ही आपको दी हैं? क्या सच में बुरी यादें दी हैं? क्या समय इसका जिम्मेदार है? आपको लगता है समय इसका जिम्मेदार है? अरे हाँ मैडम, समय जिम्मेदार। ये 2020 आई ही ऐसी है। ये देखो, कोरोना ऐसी बीमारी जो हमने कभी सुनी नहीं थी वो इसमें आ गई, हमको घर के अंदर कैद करके रख दिया, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। छोटी सी जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हमने कम की, यानी कि सीमित साधनों से हमने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। क्या करें मैम, हमारी पढ़ाई का लॉस हो गया, घर पे बैठे हैं, ना स्कूल खुल रही है, ना कॉलेजेस खुल रही है, ना कोचिंग खुल रही है, क्या करें बताओ? अच्छा ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली सोचना कि किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई आपको 2020 में? ऑफ कोर्स मुझे पता है आप लोग क्या कहने वाले हो, महामारी। और इस महामारी का दोष तुम बेचारे उस 2020 पे लगा रहे हो। क्या किया है 2020 ने? जैसे 2020 था वैसे 2019 था, वैसे 2018 था, वैसे 2021 है। आप क्या उम्मीद लेकर के बैठे हो 2021 से? भाई ऐसे उम्मीद तो आप हर रात जाने के बाद में सुबह होती है, सुबह को भी लेकर के लगाते हो ना। संडे के बाद में मंडे आता है। कभी खुद सोचा है? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष दिखते हैं, दोनों पक्ष नहीं दिखते। तुम्हें सबक सिखाया है 2020 ने, हम सबको सबक सिखाया है 2020 ने। हम जो प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं हम लोग छेड़छाड़, उस प्रकृति ने हमें सबक सिखाया है। हम अपनी भागदौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें हम अपनों से बहुत पीछे छूट गए, बहुत दूर चले गए। हमें अपनों के बारे में, उनकी दुख तकलीफ के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में इनका कुछ एहसास ही नहीं रह जाता। सिर्फ हम खुद के बारे में सोचते, हम सेल्फिश हो चुके। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक पक्ष को देख रहे हैं कि 2020 बहुत बेकार था, 2020 जो समय है वो कैसे भी निकल जाए, ये साल तो आया ही बहुत बुरा है। क्यों? लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में 2020 बहुत खराब था? क्या कुछ अच्छा नहीं था? 2020 ने आपको बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंस करवाया, अनुभव करवाया, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। कभी आप इतने दिन तक अपनों के बीच नहीं रहे होंगे, आप लोगों को अपनों के बीच में रहना सिखा दिया, उनको समझना आपने सीखा, उनकी ज़रूरतों का पता आपको लगा।
2020 ने आपको सीमित साधनों से किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, वो आपको सिखाया। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, किस तरह से उसको फेस किया जाता है, ये आपको सिखाया। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की लाइफ आप कभी जी सकते हो, कभी नहीं सोचा था ना। 2020 ने आपको, मैं यहाँ तक कहती हूँ कि बिना नेट के किस तरह से आप शायद महीने भर तक या 20 दिन तक आप रहे हो। राजस्थान में काफ़ी जगह जो नेट है वो बंद हो गया था, रहे ना। और जब नेट नहीं था तो हमारे साथ में कौन था? हमारे अपने था ना। कुछ पॉजिटिव सोचो ना। विपक्षी विपक्ष में सोचते हो, उसका पक्ष भी रखो ना भाई। मैंने तो बहुत कुछ सीखा 2020 से। ये भागदौड़ भरी जिंदगी एकदम से थम सी गई। बहुत अच्छा लगा। ये प्रकृति ने सबक सिखाया है हम लोगों को कि हमको प्रकृति के साथ में यदि हम छेड़खानी करेंगे तो वो हमें बस ऐसे ही क्योंकि गलती है जब हम करते हैं तो पनिशमेंट से क्यों डरना। अगर हम प्रकृति के साथ में गलत करते हैं और प्रकृति उसका पनिशमेंट हमको देती है तो क्यों डर रहे हो? एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। हम बस ऐसे ही सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या सिर्फ सुन कर के रह जाते हैं कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। इसको दूर करना है, पॉल्यूशन को दूर करना है, पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हेल्थ पर गलत प्रभाव डालता है। जानते सब है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, लेकिन क्या सच में जानते तो हो, लेकिन क्या सच में आप ये चाहते हो? क्या आप वास्तव में ऐसा कोई प्रयास करते हो जिससे कि प्रदूषण ना फैले? हमारा क्या जाता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हमें किसने सिखा दी? 2020 ने सिखाई ना। ये जिम्मेदारी किसने सिखाई हमें? 2020 ने। तो बहुत कुछ अच्छा सीखा है हमने 2020 से, इसलिए प्लीज़ इसको कोसो मत, बल्कि ये सोचो कि जो सबक हमने सीखा है आगे हम उस चीज़ से उसको याद रखें। आगे ये कोशिश करें कि ऐसी मुश्किलें यदि आती हैं तो हम आसानी से उसको फेस कर सकते हैं, मिलके फेस कर सकते हैं। आप अंदर से आप स्ट्रांग बन चुके हो, आप मजबूत बन चुके हो। अब चाहे कितनी भी मुश्किल, क्योंकि ये आपने फेस किया तो अब चाहे आगे कितनी भी मुश्किल होंगी ना, आप उसको फेस कर सकते हो। आपको ये यकीन हो गया है खुद के ऊपर कि हाँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो हम फेस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, या यदि बड़े बुजुर्गों से यदि बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। महामारियाँ बहुत फैली हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने टाइम तक सब कुछ थम गया। ऐसा पहली बार हुआ है। तो देखो, उसको भी हमने फेस किया, लेकिन उसको कहते ना, जो अपनी सोच है उसको नेगेटिव मत रखो, पॉजिटिव रखो, सकारात्मक सोच रखो। इसको दोष मत दो, समय को दोष मत दो, खुद को दोष देना सीखो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि भविष्य में आप वो गलतियां ना करो। कोशिश करना कि भविष्य में वो गलतियां हम लोगों से ना हो। तो 2020 भी बहुत अच्छा था और 2021 भी बहुत अच्छा होने वाला है। 2020 ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया और 2020 में जो भी हमने सीखा है, ठीक है, 2021 में हम उन चीज़ों का जो भी हमने सीखा है, हम उनको सबको
अपनी लाइफ में उतारेंगे। 2021 हमारे लिए वास्तव में खुशहाली लेकर के आएगा, क्योंकि हमें अगर सपने देखने हैं तो अच्छे वाले देखने चाहिए। कहते हैं ना कि सपने भी जो, अगर हम ऐसे डरावने सपने देखते हैं तो हम खुद हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और अच्छे सपने देखते हैं तो हमको अच्छे, हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। 2021 वास्तव में बहुत अच्छा होगा। मैं यही सोचती हूँ कि 2021 में जो भी ये जो बीमारी है, जो ये महामारी है, इससे हमको मुक्ति मिले, और हम एक सबक जो हमने सीखा है, हम हमारे वातावरण को साफ और शुद्ध रखेंगे, तनाव से हम दूर रहेंगे, हर चीज़ में नेगेटिव देखना, नेगेटिव सोचना बंद करेंगे। आई समझ में? 2020 को बिल्कुल ताना नहीं देंगे। 2020 पे बिल्कुल ना, वो बेचारा क्या करेगा, वो इतने ताने दोगे तो कुछ तो उसके लिए अच्छा सोचो भाई। स्पेशल है वो। बहुत से बच्चों ने, बहुत लोगों ने स्टेटस लगा रखा है सुबह से, 2020 को याद ही नहीं करना है, 2020 ऐसे, 2020 वैसे। क्यों नहीं याद करोगे? सच बोलूं, 2020 को आप कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। 2020 को कभी नहीं भुला पाओगे। आपको तो लगता है कि 2020 को याद ही नहीं करना है। मैं कहती हूँ 2020 को आप कभी नहीं भुला पाओगे, क्योंकि 2020 ने हम सबको सबक सिखाया है। 2020 में एक हम सबको एक बना के रख दिया है। क्यों? जो भी जिनको परेशानी है, जिनको ज़रूरत है, हम सब मिलकर के उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कोई, क्योंकि लोग बाग बेरोजगार हो गए हैं, सब ने अपने अपने तरीके से हेल्प की है। एक अंदर जो मानवता जो थी, वो मानवता निकल करके सामने आई है। इस चीज़ का पता लगा है किसने? 2020 से पता चला है कि आपके अंदर कितनी मानवता है, हमारे अंदर कितनी मानवता है, कितना प्यार है हमारे अंदर अपनों के लिए। कैसे हम थोड़े से उसमें कैसे गुजारा कर सकते हैं? कैसे? जानते हो, मुश्किलें बहुत आई हैं, सबके लिए मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों का देखो, मुश्किलें अगर लाइफ है तो मुश्किलें हैं, और बात यही है कि मुश्किलों को किस तरह से हम फेस कर सकते हैं, वो भी हमारे अंदर होना चाहिए। मुश्किलें तो आती रहती हैं, अब मुश्किलों को फेस किस तरह से करें? मैं बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगी कि 2021 में जो भी, 21 के लिए जो भी आप सपने देख रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो सारे पूरे हों। जो भी आपकी सोच है, वो जो भी आपके सपने हैं, वो सब पूरे हों। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है, वो सारे निकल जाए। जो तनाव है आपके अंदर 2020 को लेकर के, वो ख़त्म हो जाए। और प्लीज़ इस प्रकृति से प्यार कर लो, प्रकृति से प्यार कर लो, प्रकृति को समझो, इससे छेड़छाड़ मत करो। ये देखना, फिर ये भी आपसे प्यार करेगी। शुद्ध खाओ, अपने वातावरण को शुद्ध रखो, अपनी सोच को शुद्ध रखो। टेंशन, तनाव सब भाग जाएंगे एकदम, प्रॉमिस। खुद पर विश्वास रखो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, चला जाएगा, क्योंकि समय तो चला जाता है ना। पॉजिटिव सोच रखो बच्चों। बस इसी उम्मीद के साथ कि ढेर सारी आपको 2021 के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं।
ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी उम्मीद के साथ कि नया वर्ष, नई साल, नई आशा की किरण, नई रोशनी लेकर के आए सबके जीवन में। इसी के साथ में नमस्कार।